अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 1 to 5 जून 2026। तो ये अभी मेरे पास जो है ना वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे डेली गोल्ड की अपडेट शेयर की जाती है। अगर एनालिसिस समटाइम ना भी अपलोड हो या लेट अपलोड हो रहा हो तो जो जोन्स वगैरह होते हैं वो अर्ली वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। सो उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सो एनीवेज एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इस वीक की कैंडल की बात की जाए ना तो ये हमारे पास एक लॉन्ग रिजेक्शन के साथ, ठीक है, लॉन्ग वीक के साथ एक कैंडल क्लोज हुई है डॉजी टाइप, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड को नेक्स्ट वीक हम जो है ना सेल साइड बाय साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बुलिश एक मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट एक 4 इंच पे हम सप्लाई एरिया देखेंगे, वो अगर ब्रेक होगा प्रॉपर अप साइड पे देन ही कोई बाई की मूव जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर वो अगेन उसी जो है ना जोन से रिजेक्ट होकर आता है सप्लाई एरिया से, तो फिर हम जो है ना सेल साइड पे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ज़्यादा चांसेस गोल्ड के बुलिश जाने के हैं, बट उसमें जो एक अभी हर्डल है वो वही वाला सप्लाई एरिया जिसको हम देखेंगे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये हमारे पास रिजेक्शन के साथ कैंडल्स क्लोज हुई, उसके बाद गोल्ड ने एक बाइंग मूव जो है ना उसको कंटिन्यू किया, बट यहाँ पे जो वही सप्लाई एरिया था जिसकी मैं बात कर रही थी वहाँ से रिजेक्ट हुआ। लाइक ये इसने अप साइड पे विक लगाई, लिक्विडिटी स्वीप की, जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस को उड़ाया और उसके बाद अगेन क्लोजिंग इसी जोन से बिलो आके दे दिया। सो अब जो है ना ये अब यहाँ पे 50-50 सिचुएशन हो गई है, जो कि डिपेंड करती है इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने पे। सो अब यहाँ पे अगर हम मार्किंग की बात करते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास एक सप्लाई एरिया रहेगा वो ये वाला है, ठीक है, कि ये एक सप्लाई एरिया बड़ा क्रूशियल है गोल्ड के नेक्स्ट मूव के लिए, कि ये अगर प्रॉपर ब्रेक होता है तभी कोई हम अप साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4569 या 70 to 4590 ओवरऑल हमारे पास जोन रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क करेंगे, जिसको हम जो है ना डेली एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं उस ट्रेंड लाइन को, जो कि एज अ रिजेक्शन ही यूज़ होगी। अच्छा, ट्रेंड लाइन की बेस पे ज़ाहिर ट्रेड नहीं करनी होती, बट ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है जो के साथ हम अलाइन कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको एज अ रिजेक्शन यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, 4 इंच के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, 4 इंच के चार्ट पे भी देखा जाता है ना तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे पहले गोल्डन कंसोलिडेशन की, उसके बाद एक शार्प सेलिंग मूव आई, उसके बाद अगेन जो है ना गोल्ड ने यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन की और इसी एक सप्लाई एरिया से रिजेक्ट होकर एक जो है ना एक सेलिंग मूव दी है। उसके बाद ये फाइनली अपसाइड पे मूव कर रहा है। सो स्ट्रक्चरल लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाता है ना तो ये एक लास्ट सेलिंग होप है फॉर सेलर्स, और सेकेंडली ये जो कह लेंगे एक सिग्निफिकेंट सप्लाई एरिया भी है। अच्छा, इसकी मार्किंग वैल्यूज़ तो मैंने बता दी थी। अच्छा, अब अगर गोल्ड इससे रिजेक्ट होकर आता है ना तो नीचे हम जो सपोर्ट लेवल या एक डिमांड एरिया जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कौन सा है। प्रीवियसली गोल्ड ने इसको काफ़ी अच्छे से प्ले किया है, ठीक है, और अगेन जो है ना इसी एरिया पे गोल्ड आएगा और यहाँ पे जो है ना अप्रोच करने के बाद अगर कोई बुरी साइन देखने को मिलता है तो एक अच्छा लेवल है 4493 to 4511 गोल्ड को बाय करने के लिए, लेकिन ये अर्ली लेवल्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुरी साइन देखने के बाद यहाँ से बाय साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जा सकती है। अदरवाइज इससे डाउन साइड पे अगर हम डिमांड एरियाज़ की बात करें तो अच्छा, ये वाला जो एरिया मैं मार्क करने लगी हूँ ना ये तो कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, बट यहाँ पे अगर कोई साइन देखने को मिले तो इसको प्ले किया जा सकता है। अदरवाइज इस एरिया को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। जो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड प्रोवाइड कर सकता है वो एक ये वाला एरिया है, यहाँ से हमें जो है ना एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिल सकती है। इसकी वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो 4378 to 4396 ही ओवरऑल हमारे पास बाइंग का जोन है। अच्छा, अप साइड पे अगर टारगेट्स की बात की जाए ना, अच्छा पहले मैं एक इससे डाउन साइड पे भी एक डिमांड एरिया मार्क कर देती हूँ, उसके बाद हम सप्लाई एरियाज़ की बात कर लेते हैं। पहले सारे हमारे डिमांड एरियाज़ कवर हो जाएंगे कि गोल्ड अगर डाउन साइड की कोई मूव स्टार्ट करता है तो हम जो है ना डाउन साइड पे कौन से टारगेट्स जो है ना वो गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ और कहाँ से जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। सो एक ये वाला लेवल हो गया 4307 to 4334, ठीक है। नेक्स्ट वीक ये हमारे पास डिमांड एरियाज हो गई हैं, जितने भी ग्रीन कलर के लेवल्स हैं इन पे आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी है आफ्टर फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन। अच्छा, ये वाला यहाँ पे अगर हम सिनेरियोज की बात करें ना कि फर्दर हम कौन सी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड अगर आता है लेट सपोज के डाउन साइड पे और ये इस सपोर्ट फर्स्ट ये जो इसका अर्ली सपोर्ट लेवल है यहीं से सपोर्ट लेके अप साइड पे जाता है। फाइनली अब इस टाइम क्योंकि ये मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड ने इस लेवल को जो है ना वो टेस्ट कर दिया हुआ है, सो अब ये जो है ना एरिया थोड़ा वीक हो गया क्योंकि इसको गोल्ड ने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर दिया। सो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ये इस ट्रेंड लाइन को एज अ रिजेक्शन यूज़ करे, उसके बाद ये इससे रिजेक्ट होकर आए और इसी ये वाला जो सप्लाई एरिया है इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करे। सपोर्ट यूज़ करने के बाद फिर ये अप साइड पे ऐसे एक सेकंड ऐसे मूव कर सकते हैं, ये वाली मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिर अप साइड पे टारगेट्स की अगर बात करें कि पहला जो है ना गोल्ड का टारगेट कौन सा हो सकता है, तो वही जो गोल्ड ने प्रीवियस कंसोलिडेशन किया है उसमें ये वाला एक लेवल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये एक हमारे पास सप्लाई एरिया है और यहाँ पे साथ एफ भी है। एफ को मैं इसमें कवर नहीं कर रही, अदरवाइज़ आप नोट करेंगे तो डाउन साइड पे हमारे पास इस
इससे इसी एरिया से नीचे एक माइनर सा FVG भी है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे वाइट डॉट शो हो रहा है। सो इसमें टैप करने के बाद अगर फाइनली इस एरिया तक अप्रोच करता है तो यहाँ से कोई जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है। सो ये हमारे पास अच्छा इससे अर्ली एरिया भी होगा, लाइक इससे पहले जो है ना हम जो सेलिंग वो 4650 के अराउंड से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाएगा, ठीक है, बट इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला जो मैंने ये मार्क कर दिया। सो यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है, बट 50 के अराउंड से भी कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है अगर कोई स्ट्रॉन्ग आपको साइन देखने को मिले तो। अदरवाइज इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है गोल्ड का वो ये वाला हो सकता है 4757 टू 4774। सो ये हमारे पास अपसाइड के टारगेट्स हैं, यहाँ तक गोल्ड अप्रोच कर सकते हैं और डाउन साइड के टारगेट्स में मैंने आपको बता दिए। सो ये हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।